तो हेलो फैमिली, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो सीरीज में आज है लेक्चर नंबर 26। हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 26 में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से जो अपना सोर्स कोड होता है, जो हम लोग कोड लिखते हैं, सोर्स कोड किस तरह से कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सब देख सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रोसेस को समझने के लिए कि किस तरह से अपने सोर्स कोड लिखते हैं, मतलब .c फाइल में लिखते हैं, वह कन्वर्ट होकर .exe फाइल में किस तरह से कन्वर्ट होता है कंपाइलर के थ्रू। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पूरे एक एक प्रोसेस के बारे में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं किस तरह से सोर्स फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल में चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूं, जो भी हम कोड लिखते हैं, मान लीजिए मैंने प्रोग्राम लिखा और हमने अभी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन देखा, उसके थ्रू हमने कुछ प्रोग्राम बनाया, मेन फंक्शन बनाया, उसमें कुछ बनाया और उस फाइल का नाम लिखा .c। ठीक है, हमने ये प्रोग्राम किसके मदद से बनाया है? C लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, हमको ये पता है कि जो अपना सोर्स कोड होता है उसको हार्डवेयर डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। और मशीन कोड मैंने बताया था कि बाइनरी पे वर्क करता है 10101 के फॉर्म में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिस सॉफ्टवेयर का नाम है कंपाइलर। सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको सब के सब जितने भी रूल्स है, जितने भी सिंटेक्स है जो कि हम C प्रोग्राम में लिखते हैं, सब के सब इसको क्या है? पता है। जैसे कि समझ लीजिए ये मास्टर है और ये स्टूडेंट है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक मास्टर हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है आपको, और आप क्या पढ़ेंगे तो आपको क्या ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब जब भी आप एरर करेंगे तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। ठीक उसी प्रकार एक कंपाइलर को सारा का सारा पता रहता है कि इस सोर्स फाइल में क्या क्या सिंटेक्स होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और इस प्रोग्राम में कुछ भी हम लोग सिंटेक्सली गलत करेंगे तो ये एरर दिखाएगा और बोलेगा, एरर दिखाने का क्या मतलब? वो बोलेगा ओए तुमने क्या लिखा है? गलत लिखा है, इसे सुधारो। तो हम लोग क्या करते हैं? सुधारते हैं। ये कंपाइलर क्या करता है? इस सोर्स कोड को लेता है एंड इसको कन्वर्ट करता है एक ऑब्जेक्ट फाइल में। किस में कन्वर्ट कर देता है? एक ऑब्जेक्ट फाइल में। ऑब्जेक्ट फाइल ये सब इंटरनली होता है। ठीक है, हमको इससे लेना देना नहीं होता है और इसका एक्सटेंशन रहता है .o। ठीक है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद एक होता है लिंकर। लिंकर क्या करता है? लिंकर क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरी के थ्रू, लाइब्रेरी की मदद से, जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स है, ठीक है, जितने भी इसको नीड्स लगती है वो जाता है लाइब्रेरीज फाइल्स में से पिकअप करता है। पिकअप करने के बाद ये लिंकर क्या करता है? अपने मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनली 010101 की फॉर्म में यहाँ पे .exe फाइल, मतलब .exe फाइल मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पे जाके बनता है, मतलब कि अपना सॉफ्टवेयर बनता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे अपना सोर्स कोड है वो सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट होता है। इन दोनों के बीच में इतने सारे प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं? जैसे हमने कोड लिखा, कंपाइलर क्या करेगा? इसको रीड करेगा, रीड करने के बाद सिंटेक्स एरर होगा तो बोलेगा एरर है। और जो इस सोर्स फाइल में अगर जो कोई एरर नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा, और ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के बाद लिंकर को ऐसा लगेगा कि मुझे मशीन कोड बनाने में जिस की रिक्वायरमेंट है वो जाएगा लाइब्रेरी से पिकअप करेगा, उसको यूज़ करेगा और क्या कर देगा? अपने मशीन कोड में क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा। और ये और कोई नहीं है बल्कि क्या है? अपना सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिर मशीन कोड में बनने के बाद अब सब जानते ही हैं प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर अपना प्रोसेस करेगा और क्या करेगा? इसको मशीन कोड को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा।
मशीन कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और मशीन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन बोलेगा प्रोसेसर को, तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहेगा, इस प्रोसेसर को कहेगा कि ये मशीन कोड को कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये रहा कुछ ओवरव्यू किस तरह से अपना जो सोर्स कोड होता है किस तरह से सॉफ्टवेयर में बदलता है, और ये सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को बोलता है। और इस प्रकार से हमारा पूरा जो कोई भी सॉफ्टवेयर है एग्जीक्यूट होता है, मतलब इसका इंटरनली कुछ इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मान लिया आपके डेस्कटॉप पे कोई भी है, जैसे कि कैलेंडर ही है, कैलकुलेटर हो गया, जितने भी आपको आइकन दिखते हैं डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे, अगर जो आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे डबल क्लिक करेंगे मतलब ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब इंटरनली पार्ट है। हमको मेन इस पे फोकस करना है, हमको क्या बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बना के क्या करना है, बाकी ये सब तो कंपाइलर ये सब इंटरनली प्रोसेस है, फिर डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, बस खत्म। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। और आई थिंक आपको कुछ अभी डाउट नहीं होगा इसके बारे में, और जो कोई डाउट भी होता है तो कमेंट लिख के बताएं, मैं जरूर डाउट को क्लियर करूँगा। और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आई थिंक जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये यूट्यूब पे सबसे बेस्ट है। थैंक यू।